शुरू करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, यानी अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में देखेंगे हम लोग क्या क्या हो सकता है। तो कोई भी तरंगे जो है वो जब चलती हैं किसी एक माध्यम में, तो एक माध्यम में जब वो चलती हैं तो वे आपस में एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाती हैं। क्या होती हैं? सुपर इम्पोज होती हैं। तो सुपर इम्पोजिशन का ये कंडीशन कहता है कि when two waves moves in the same direction with the same amplitude or almost same amplitude, then the resultant of these waves should be सम। यानी कि जब माध्यम में प्रत्येक कण किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी सिद्धांत को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखेंगे यहाँ पे जैसे दो कोई भी पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है डिफरेंट वेलोसिटी से। तो जैसे मान लीजिए ये मोशन कर रहा है किसी दूसरे वेग से, उसके अलावा कोई दूसरा मोशन कर रहा होगा किसी दूसरे वेग से। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब आपको दोनों के वेव जो है ना वो आपस में एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। ये मान लीजिए पहला वेव है, इसका आयाम a है, दूसरा वेव है जिसका आयाम b है। तो जब दोनों एक दूसरे पे अध्यारोपित होंगे तो वे दोनों एक दूसरे पे जुड़ जाएंगे। फिर बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो काइंड्स ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बात किया जाए तो पहला काइंड्स है इसका व्यतिकरण। क्या है पहला? व्यतिकरण। दूसरा क्या है काइंड्स इसका? विस्पंदन। तीसरा क्या है इसका काइंड? अप्रगामी तरंगे। ठीक है, तो तीन प्रकार से अध्यारोपित होता है। जब दो लाइट रेज का ऐसा अध्यारोपण होता है कि कभी कभी उसके जो लाइट रेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा घट जाते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में होता क्या है कि सुपर इम्पोजिशन के बाद उसके आयामों में वृद्धि हो जाती है या आयामों में घट जाता है। तो इसी कंडीशन को व्यतिकरण बोलते हैं। ये है व्यतिकरण का कंडीशन। और क्या होता है व्यतिकरण में? तो दोनों के दोनों सेम जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो या तो कुछ
एनर्जी में इंक्रीजमेंट कर सकते हैं या तो कुछ एनर्जी में डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस दोनों कंडीशन में होता है कि दोनों कंडीशन में इसके ऊपर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू करता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, 2 प्रकार के होने का क्या मतलब है? एक तो या तो ये कंस्ट्रक्टिव टाइप का होगा और या तो ये डिस्ट्रक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, तो पहले को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, दूसरे को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो या तो इसको बोलते हैं हम लोग संपोषी और या तो बोलते हैं हम लोग इसको विनाशी। तो संपोषी वाले में क्या है? संपोषी का जो कंडीशन है, इस संपोषी में एनर्जी जो होता है वो एनर्जी बढ़ जाता है उसका। ठीक है, तो संपोषी में उसका एनर्जी क्या होता है? बढ़ जाता है। और जबकि विनाशी में उसका एनर्जी घट जाता है। ठीक है, ये विनाशी का कंडीशन है। विनाशी में उसका एनर्जी घट जाता है। तो व्यतिकरण भी 2 प्रकार का होता है, एक तो संपोषी और एक विनाशी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन होती है। दूसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग? दूसरा पढ़ते हैं बीट, यानी विस्पंदन भी बोलते हैं इसको। तो बीट क्या होता है तो जानेंगे बीट के बारे में। बीट एक ऐसा टर्म है, ठीक है, जो हम लोग साउंड के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 समान आवृत्ति का, कोई भी 2 समान आवृत्ति का जो समान आवृत्ति का 2 वेव यानी 2 तरंगे जब एक दूसरे से अध्यारोपित होता है तो वहाँ पे हमें विस्पंदन यानी बीट सुनाई देता है। ठीक है, तो बीट क्या है? तो कि 2 समान आवृत्ति की तरंगे जब एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हैं तो उसे हम लोग बीट बोलते हैं। और स्टेशनरी वेव क्या है? तो जब 2 समान आवृत्ति और समान आयाम की 2 तरंगे विपरीत दिशाओं से आकर अध्यारोपित होते हैं तो उसे हम लोग अपरोगामी तरंगे कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आवर्त गति के बारे में। ठीक है, आवर्त गति के बारे में बात की जाए तो क्या होता है आवर्त गति? हार्मोनिक मोशन है। तो देखा जाए कोई भी पिंड, ठीक है, मान लीजिए सूर्य के चारों तरफ कोई भी चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, तो एक समयांतराल बाद ये हमेशा उसी पाथ को बार बार दोहराएगा ना। इसे ही बोलते हैं हम लोग आवर्त गति। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं आवर्त गति। कोई भी पिंड जैसे भी गति करे, यदि कुछ समय बाद वो फिर से उसी गति को दोहराता है तो उसकी गति कैसी गति कहलाएगी? तो उसकी गति आवर्त गति कहलाएगी। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन होते हैं जिस कंडीशन में हम लोग जान पाते हैं
कि आवर्त गति हो रहा है। तो आवर्त गति को और किस किस नाम से जानते हैं? तो इसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं, इसे हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जब कोई पिंड एक निश्चित पथ पर अपनी गति को एक निश्चित समयांतराल के बाद बार बार दोहराता है तो इस प्रकार की गति को हम लोग आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की गति को हम लोग आवर्त गति कहते हैं। जैसे सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की गति, सरल लोलक की गति, स्प्रिंग पर लटके पिंड की गति, ये ढेर सारे गति, ये सारे आवर्त गति के उदाहरण। फिर बात करते हैं दोलन या कंपन गति के बारे में। क्या होता है दोलन या कंपन गति? तो जब कोई भी पिंड एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर आवर्त गति करता है तो इस गति को दोलन गति अथवा कंपन गति कहते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम वाला हम लोग देखे थे उदाहरण। सिंपल पेंडुलम में क्या होता था, कभी बॉडी इस तरह से इधर जा रहा था, लेकिन ये पाथ कैसा था, ऐसे इसी पाथ को बार बार वो दोहराया जा रहा था। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपन गति, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो जानेंगे लोलक की गति, ट्यूनिंग फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्म को इधर इसको फोर्स लगा के ऐसे पीटा जाता है तो ये वाइब्रेट करता है ऐसे। ठीक है, ये भी ऐसे वाइब्रेट करता है, यही ट्यूनिंग फॉर्म होता है। तो इसकी भी गति कैसी गति है? इसकी भी गति दोलन गति या ऑसिलेटरी गति होती है। कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे कोई यदि मास बांध के रख दिया जाए तो ये ऊपर नीचे ये भी गति करता है ना। तो इस प्रकार की गति को भी हम लोग क्या बोलते हैं? दोलन गति बोलते हैं। ये सारे के सारे गति हम लोग दोलन गति पढ़ लिए। अब बात करते हैं सरल आवर्त गति क्या होता है। इससे पहले एक चीज जान लेते हैं कि प्रत्येक दोलन गति आवश्यक रूप से आवर्त गति होता है, परंतु प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति का होना आवश्यक नहीं है ना। मतलब यदि दोलन गति है तो वो आवर्त गति होगा। क्यों? क्योंकि आवर्त गति का कंडीशन है कि जो पथ होगा ना, पाथ, ये पाथ हमेशा रिपीट करना चाहिए। ठीक है, पाथ हमेशा क्या करना चाहिए? रिपीट। तो पाथ रिपीट किसमें करता है? तो पाथ रिपीट करता है आवर्त गति में। तो जो मान लीजिए कोई पेंडुलम है, एक फिक्स पॉइंट के, मान लीजिए फिक्स पॉइंट के लेफ्ट गया, फिर राइट गया, लेफ्ट गया, राइट गया, तो टू एंड फ्रो तो मोशन है, साथ ही साथ ये अपने पथ को भी बार बार दोहरा रहा है ना। तो इसीलिए इस प्रकार की गति को आवर्त गति की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये आवर्त गति। बात करते हैं यदि सरल आवर्त गति के बारे में, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? यदि कोई पिंड का कण किसी वृत्त की परिधि पर एक समान कोणीय वेग से चल रहा है तो उस वृत्त के किसी व्यास पर खींचे गए लंब के व्यास के अनुदिश सरल आवर्त गति होती है। यानी यहाँ पे यदि कोई पिंड है किसी वृत्त के परिधि पे ऐसे गति कर रहा है, ठीक है, तो जब एक समान कोणीय वेग से चल रहा है तो उस समय उसके जो व्यास पे हम लोग जो खींचा जा रहा है पॉइंट ना,
इसी पॉइंट की जो गति होगी ना, उसी पॉइंट की गति होगी सरल आवर्त गति। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। ये इसका कंडीशन होता है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस ए स्क्वायर। सरल आवर्त गति में विस्थापन का समीकरण देखा जाए तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, जहाँ पे ए क्या होगा, तो ए उसका आयाम होगा और ए उसका आयाम होगा। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा ओमेगा उसकी ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये ढेर सारे पॉइंट हम लोग जानेंगे, 30 समय होगा। अब इसके टर्म में आवर्त सरल आवर्त गति के संबंधी जो टर्म्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला टर्म है आयाम। क्या है पहला टर्म? पहला टर्म है आयाम। आयाम को जानेंगे क्या होता है आयाम। आयाम एक्चुअली में ना डिस्प्लेसमेंट होता है। आयाम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ठीक है। चाहे ऊपर चाहे नीचे किसी भी डायरेक्शन में यदि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे आयाम, एम्पलीट्यूड, ठीक है। और लिखा ही गया है सरल आवर्त गति करते कण का अपनी साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन सरल आवर्त गति का आयाम कहलाता है, ठीक है। क्या है सरल आवर्त गति का आयाम? नोट कर लीजिए इसको। अब इसको ओमेगा टी के टर्म में भी लिख लेंगे। ओमेगा टी बराबर यदि पाई/2 हो तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए होगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मेन इक्विलिब्रियम इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब देखिए आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही कोई डायरेक्शन हो, किसी भी डायरेक्शन में जो उसका एक कंपन में लगा समय वो उसका आवर्तकाल कहलाएगा, ठीक है।
लिख लेंगे इट इज द टाइम इंटरवल टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सरल आवर्त गति करते कण द्वारा एक कंपन में लगा समय सरल आवर्त गति का आवर्तकाल। लिख लीजिए नीचे तक t इक्वल टू 2π/ओमेगा। ये सारा मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए बस लिखने के लिए समय दे रहा हूँ। आवृत्ति क्या होता है? t इक्वल टू π/ओमेगा हो गया। आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति मतलब ये होता है ना, सरल आवर्त गति करते कण द्वारा एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को सरल आवर्त गति की आवृत्ति कहते हैं। यानी द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। लिख लीजिए। तो n बराबर होता है 1/t। तो n बराबर जब 1/t होता है तो t बराबर 2π/ओमेगा रखेंगे, ओमेगा/2π मिलेगा। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। ओमेगा बराबर एक और चीज होता है 2πn रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये भी नोट कर लेंगे। देखिए फलन कला क्या है, सारा मैं बताया हूँ। सिंपल हार्मोनिक के लिए भी सेम सारे डेफिनेशन होंगे। क्या लिखा है? तो जब कोई कण कंपन करता है तो विभिन्न क्षणों पर उसकी स्थिति तथा उसकी गति की दिशा भिन्न भिन्न होती है। कला क्या है? तो कला किसी क्षण किसी निर्दिष्ट स्थिति के सापेक्ष कण की स्थिति तथा गति की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। तो फेज मतलब होता है उसके वाइब्रेटिंग जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन और उसके मोशन की दिशा को बताएगा, ठीक है। यानी कि फेज एक्सप्रेस द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। फेज इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। मान लीजिए इस कला को यदि थीटा से और आवर्तकाल को यदि टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पी जब ये बिंदु वाई पे पहुंचेगा
तो उस समय x के सापेक्ष उसकी कला क्या हो जाएगी, x के सापेक्ष उसकी कला हो जाएगी ये π/2, ठीक है। x के सापेक्ष तो वो 90 एंगल बना लिया, x के सापेक्ष उसकी कला π/2 हो जाएगी। अथवा t/4 होगी। ये टोटल इस एक ऑसिलेशन में यदि लगने वाला समय यदि t है तो कितना दूरी तय किया, 1/4 दूरी तय किया ना। ये 1/4 दूरी जो तय किया है, इस 1/4 दूरी तय करने में उसको t/4 का समय भी लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं फेज के बारे में। फेज क्या है, तो उस पोजीशन को बताता है, ठीक है। थीटा बराबर 2π हो जाए तो यहाँ तक हो गया पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया पाई, यानी 2π में पुनः अपने उसी पोजीशन पे आएगा जहाँ से वो चलना शुरू किया था, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन होते हैं जिस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि ये फेज। अब देखिए, यदि किसी क्षण दो कंपमान कण एक साथ अपनी अपनी साम्य स्थितियों से एक ही दिशा में समान वेग से तथा समान विस्थापन के साथ गुजर रहे हो, उस क्षण समान कला में होते हैं। तो दो कण यदि साम्य स्थिति से एक ही दिशा में एक ही वेग से चल रहे हैं तो वो दोनों के दोनों कैसे हैं, वो दोनों के दोनों समान कला में। यदि ये कण किसी क्षण अपनी अपनी साम्य स्थितियों से परस्पर विपरीत दिशा में गुजर रहे हैं, ये देखिए मान दूसरा है परस्पर विपरीत दिशा में गुजर रहे हैं, तो ये कैसे होंगे, ये दोनों विपरीत कला में कहलाते हैं, ठीक है, अपनी साम्य स्थिति। यदि समय उस क्षण से मापा जाए जबकि निर्देश वृत्त की परिधि पर चलने वाला कण x पर ना होकर के अन्य बिंदु जैसे p0 पे, यदि मान लीजिए यहाँ पे x पे नहीं है, इस समय यहाँ पे p पे, तब क्या होगा, तो इसके बीच का यदि एंगल मान लीजिए कोई है फाई, तो इसके बीच का एंगल p0 यदि फाई है, यदि स्मॉल t समय के बाद वो n साम्य स्थिति से विस्थापन करता है तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा ON, है ना, y बराबर होगा ON। ON को हम लोग लिख सकते हैं, ON को लिख सकते हैं हम लोग, तो देखिए OP है, तो इधर क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है OP cos थीटा, ऊपर के डायरेक्शन में होता है OP sin थीटा, तो ON इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP sin थीटा। और OP sin थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं OP क्या है, तो ये एम्पलीट्यूड A है, साइन तो रहेगा ही, NPO की जगह पे क्या लिखेंगे, NPO, इसके जगह पे NPO की जगह पे हम लोग लिखेंगे ओमेगा t प्लस फाई, और वहाँ पे फाई क्या होगा, फाई होगा फेज डिफरेंस, ठीक है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो ओमेगा टी वह कोण है जो कि p0 स्थिति से t समय में घूमता है। स्पष्ट है कि t समय पर n की कला कुल ओमेगा t प्लस फाई से मापी जाएगी। फाई को n की प्रारंभिक कला इनिशियल फेज या कोण यानी इको कहते हैं, ठीक है। तो फाई क्या है, n की प्रारंभिक कला है। ये सारा हम लोग फेज के बारे में। अब ये सरल आवर्त गति का कर्व बना लीजिए, कर्व बना के देखिए।
देख लीजिए अलग अलग समय पे अलग अलग विस्थापन होता है, नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है आपको। ठीक है, तो अलग अलग समय पे अलग अलग इसका आवर्तकाल था, ये फिगर बना लेंगे, ये देख लेंगे फिगर है इसका। ठीक है, आगे हम लोग ये पढ़ेंगे आवर्त सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग। ठीक है, ओके, थैंक यू।